प्यारे बच्चों में के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि विगत कुछ सप्ताह में या कहें कि पिछले एक सप्ताह में कुछ ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करती है। सबसे पहले वो क्लिप आपने देखी होगी या फिर कहें कि वह सूचना आपने देखी होगी जिसके अंतर्गत MPPSC यह बताता हुआ दिखाई देता है कि वह अब 20 जून 2021 का जो शेड्यूल्ड है कि 20 जून को जो पेपर होने वाला है वो पोस्टपोन कर रही है एक लंबे समय के लिए। फिर बाद में पता लगता है कि यह जो खबर है यह झूठी है, फेक है, और इस संदर्भ में MPPSC FIR भी दर्ज करवाता है। इसके बाद में एक स्पष्टीकरण आपके सामने आया जो कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा आपने, जिसमें यह बताया गया था कि MPPSC ने इस प्रकार की कोई सूचना जारी नहीं की है और जल्द ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इस संदर्भ में आगे क्या होना है यह आपको सूचित करेगा। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जून के प्रथम सप्ताह को डिसाइड किया है कि वह आपके आगामी कैलेंडर पर चर्चा करने वाला है। अब लगातार बच्चे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर क्या 20 जून 2021 को परीक्षाएं हो सकती है। तो इस बात को समझिए बच्चों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहता है कि जल्द से जल्द आपके पेपर हों। ध्यान दीजिए इस बात को, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इफ़िशिएंट तरीके से अपनी इफ़िशिएंसी दिखाने को आतुर है। वे चाहते हैं कि एक पॉजिटिव मैसेज बच्चों के बीच में जाए कि कितनी भी विकट परिस्थितियों में वे अपना काम निरंतर जारी रखना चाहते हैं और होना भी यही चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि लगातार एग्जामिनेशंस को संपन्न किया जाए, आपके MPPSC प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाए। किंतु कोरोना कारणों से या कहें कि कोरोना नामक जो बीमारी है उसके कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है, खासकर लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ, उसमें किस तरह से पेपर कराया जाए, इसी पर लगातार विचार विमर्श हो रहा है। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास कोई विशेष ऑथेंटिक जानकारी नहीं है और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि पेपर आगे बढ़ रहा है, पीछे पेपर होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, तब मेरे अपने कुछ अनुमान है जो कि मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मेरा पहला अनुमान यह है कि 20 जून को जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उस संदर्भ में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का यह मत है कि वह एग्ज़ाम करवाए। किंतु इसमें दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली बड़ी समस्या है सामान्य प्रशासन विभाग या कहें कि राज्य सरकार उन्हें वह सहूलियत दे जिससे वो एग्ज़ाम करवा सके। संभवतः पेपर भी बन के तैयार हो गए होंगे, तब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहकर भी जब तक कि राज्य सरकार या गवर्नमेंट एजेंसीज उनको सहयोग नहीं करती वो पेपर नहीं करवा सकते। अब ये सब कुछ निर्भर करेगा। देखिए, 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वर्तमान राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि स्थितियों को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, परंतु अभी भी स्थितियां इतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं है कि सब कुछ खोल दिया जाए। जैसे शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का जो विचार है उसमें काफ़ी लंबा समय लगना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि MPPSC कोशिश कर रहा है कि 20 जून को एग्ज़ाम करवा लिया जाए, परंतु मेरा यह मानना है कि ये संभव नहीं लग रहा है। परंतु कब तक संभव नहीं लग रहा है? हो सकता है कि जून में ना होकर जुलाई में हो जाए, जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो जाए, या अगस्त के प्रथम सप्ताह में हो जाए, या अगस्त के किसी दिन ये तारीख हो जाए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है? तो पहला प्रेडिक्शन MPPSC चाहता है एग्ज़ाम करवाना। कब होगी एग्ज़ाम ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि कोविड सिचुएशंस क्या है और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है। दूसरा बिंदु, ये एग्ज़ाम मेरा जहाँ तक मानना है कि 20 जून से थोड़ा सा आगे ज़रूर बढ़ेगी। मैंने क्या कहा? थोड़ा सा आगे। ये जुलाई हो सकती है, अगस्त हो सकती है, सितंबर हो सकती है। ये थोड़े का मतलब क्या हो सकता है? तब हमें क्या करना है? जैसा कि हम आपके सामने उपस्थित हैं, हम चाहते हैं कि लगातार आपको सारे शिक्षक कक्षाएं दें, परंतु कुछ शिक्षक के घरों में दिक्कतें हैं, कोविड से समस्याएं हैं, कुछ शिक्षक स्वयं अस्वस्थ हैं इस समय, कुछ शिक्षक और कर्मचारी अस्वस्थ थे अब स्वस्थ हो रहे हैं। उसके बावजूद भी जो लोग हम लोग मिलकर जितना भी थोड़ा बहुत आपके लिए कर सकते हैं वो लगातार कर रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके भीतर एक पॉजिटिविटी बनाए रखा जाए ताकि आप एग्जामिनेशंस की प्रक्रिया से जुड़े रहें। क्योंकि ध्यान रखिए, चाहे पेपर 20 जून को हो, चाहे पेपर 20 जुलाई को हो, चाहे पेपर 20 सितंबर को हो या 20 अगस्त को हो, आपको ये ध्यान रखना है कि यह कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको 70% या 80% मार्क्स लाना है। आपको अन्य से बेहतर करना है। कुल पदों की संख्या के 15 गुना में आपको शामिल होना है प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में, फिर कुल पदों के 3 गुना में शामिल होना है और अंतिम रूप से जो पद है उसे प्राप्त करना है। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, तीनों स्तरों पर आपको ये बात ध्यान रख लेनी है कि आपको अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। मैं प्रतिदिन आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ,
प्रारंभिक परीक्षा के मुद्दों को लेकर, मुख्य परीक्षा के मुद्दों को लेकर। आज ये बात मैंने इसलिए स्पष्ट की कि आप ये ध्यान रखें कि 20 जून को पेपर MPPSC करवाना चाहता है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, ईश्वर करे ऐसा हो भी जाए। परंतु ऐसा नहीं होता है तो ये जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में किसी माह को होगी। परंतु तब तक आपको अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। हम अपनी तरफ से यथासंभव जितनी भी कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा समय है बच्चों जब आप सब कुछ अचानक ठीक नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। विश्व का सबसे जो सशक्त राष्ट्र अमेरिका वो भी नहीं कर पाया, भारत सरकार भी नहीं कर पाएगी और राज्य सरकारें भी नहीं कर पाई। ये सभी प्रयास कर रहे हैं और हमें इन प्रयासों में सहयोग भी करना है। हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, अपने आप को सीमित रखना है एक निश्चित समय तक, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना है, परंतु हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। और सकारात्मक ऊर्जा खासकर विद्यार्थियों के रूप में, या यूँ कहें कि वे लोग जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में तभी बनी रह सकती है जब वो अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखें। इसी दिशा में हम आपके बीच में उपस्थित है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस मायाजाल से बाहर आ गए होंगे कि 20 जून को एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है हमें तैयार रहना है। 20 जून के लिए भी, 20 जुलाई के लिए भी, 20 अगस्त के लिए, 20 सितंबर के लिए भी, जैसी स्थितियाँ होंगी, जब भी एग्ज़ाम होंगी, हम उसमें पास हों। इसी संदर्भ में आप ध्यान रखें कि यूनिट 8, अगर आप ध्यान दें, MPPSC प्रारंभिक परीक्षा की इकाई 8, जिसमें समसामयिक घटनाओं को शामिल किया गया है और स्पोर्ट्स का सेगमेंट भी शामिल किया गया है। ऐसा सेगमेंट है जो कि पहले स्पष्ट नहीं था, इस बार स्पष्ट किया गया। इसीलिए आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान और मैं खुद आपके बीच में इस सेगमेंट को लेकर आ रहा हूँ लगातार। इसी संदर्भ में आज हम लोग एक स्पेशल टेस्ट सीरीज, या कहें कि आपकी करंट अफेयर्स की समस्या का समाधान करने के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए। देखिए, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमें क्या करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इस बार 2020 की एग्ज़ाम नहीं देंगे बल्कि 2021 की देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2022 की एग्ज़ाम देंगे। तो मैंने ये किया है कि 2020, क्योंकि हो सकता है आपका पेपर बन गया हो, उसमें 2020 का करंट अफेयर्स पूछा गया, तो 2020 पूरा, 2021 पूरा और 2022, 30 जून 2022 तक की समसामयिक घटनाएं, पूरे 12, 12 दूना 24 और 6 महीने, 30 माह का करंट अफेयर्स की क्लासेस, जो कि लगभग 25 कक्षाओं में होंगी। ये सारी कक्षाएं आपको वीडियो क्लासेस के रूप में उपलब्ध होगी और इनके जो मैटर हैं वो भी आपको उपलब्ध होगा सॉफ्ट कॉपी के रूप में। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ 2500 क्वेश्चन, जिसमें 5 पेपर MPPSC के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य विशेष समसामयिक घटनाओं से संबंधित होंगे, वो शामिल किए जाएंगे और 20 पेपर अतिरिक्त होंगे बच्चों। 15 माह की वैलिडिटी रहेगी, अर्थात आप इसका प्रयोग पूरे अगले 1-1.25 साल तक कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आज से ही लॉन्च हो रहा है बच्चों, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, शाम से ही आप इसको खरीद सकते हैं। अब मुद्दा क्या है, जो भी बच्चे करंट अफेयर्स के लिए परेशान हो रहे हैं, अब वो परेशान होना बंद हो जाइए। प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 8 का जो बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन बनने की संभावना है, वह ये क्वेश्चन कवर करेगा, ये पोर्शन कवर करेगा। ध्यान दीजिए, इसमें 30 माह की करंट अफेयर्स की जानकारियाँ हैं। सारी घटनाओं को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और उससे संबंधित जो परीक्षाएं हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर हो या दूसरी व्यापक एग्जामिनेशन हो, उन सब में ये कवर करेगा। 30 माह का करंट अफेयर्स है, 2500 प्रश्न हैं, 2500 प्रश्न बोल रहा हूँ मैं करंट अफेयर्स की, और साथ ही साथ उनकी डिटेल जानकारियाँ, स्टैटिक जीके भी उसमें शामिल है। ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करेगा। तो करंट अफेयर्स को लेकर जो बच्चे लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप परेशान ना हो, और शायद 200-250 रुपये में ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप स्टोर पे जाके आप चर्चा कर सकते हैं, या फिर 9752138484 पर भी चर्चा कर सकते हैं। होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ही बेहतर है बच्चों। क्योंकि अल्टीमेटली मुद्दा केवल ये रहेगा कि आप कितना बेहतर करते हैं दूसरों से, हम कितना बेहतर तैयारी करवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो जो हम कर सकते हैं, देखिए अभी ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं है, तो आपकी तैयारी निरंतर जारी रहे। कोरियर सेवाएं भी अभी उपलब्ध नहीं है, परंतु सॉफ्ट कॉपी में हम आपको मैटर भेज सकते हैं, वीडियो क्लासेस दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, लगातार 25 वीडियो क्लासेस, 25 पेपर और सॉल्यूशंस, ये कम नहीं होते बेटा। और 30 माह का पूरा करंट अफेयर्स जब शामिल हो जाता है तो अब आपको करने के लिए कुछ बचता नहीं है। ठीक है, आज से ही आप इसको लाभ ले लीजिए। और दूसरी बात, मैं सारा का सारा मैटर यूट्यूब पर नहीं ला सकता, क्योंकि वे बच्चे जो कि लगातार इससे जुड़े हुए हैं, उस बात को ध्यान रखें कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको भी अपनी तरफ से कुछ सेक्रीफाइसेस करने हैं।
कुछ त्याग करना है।